जाफरी साहब और ज़ुनैरा माहम जो हैं वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर बहुत प्राउड थे। वो कह रहे थे कि हमने तो तहलका मचा दिया। मैं इस बारे में सोच रही थी, मैं नूर बीबी के बारे में भी सोच रही थी। जब उनके हवा के झोंके चाइल्ड प्रेडेटर जहीर साहब को पुलिस फर्स्ट टाइम लेके जाती है सिंध, तो आप लोगों ने उनकी वीडियो तो देखी होगी। ज़ारो कतार रो रही होती है, मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं मर जाऊंगी, ब्ला 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 ब्ला, पता नहीं क्या क्या बोल रही थी वो उस वीडियो में। याद है ना आपको वो वीडियो? फिर उसके बाद खैर जहीर साहब तो खैर वापस चले जाते हैं, फिर जो भी कुछ होता है वो हम सब ने देखा। उसके बाद अब जब उनके दोनों लाडले पकड़े जाते हैं, कस्टडी में तो खैर अभी भी नहीं है, बेल पर ही सारे के सारे पर्क्स एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी मीडिया पे आ गई हैं भाई। अब तो होम टूर्स हो रहे हैं, घर दिखाया जा रहा है कि हमने तो उस बच्ची को बड़े अच्छे हालात में रखा है, कपड़े भी टंगे हुए हैं टैग्स के साथ 4 या 5, और भी उस वीडियो के अंदर काफी ज्यादा हंसी मजाक की चीजें थी। आखिरी में तो नूर बीबी ने दुपट्टा उठा के शो मारने के लिए आंसू भी साफ किए। उनको देखकर शबीर साहब की बेगम ने भी देखा, हाय अल्लाह, अम्मा जी ने आंसू साफ किए, मैंने भी करने थे। उन्होंने भी जल्दी से दुपट्टा निकाल के अपने आंसू साफ किए। वो वाले सीन के ऊपर ना वो YouTube का जब एंड हो जाते, वो छोटे छोटे एड्स नहीं आ जाते, वो आए थे, लेकिन आई कॉट दैट, मैंने कैच कर लिया था। आप में से भी कुछ लोगों ने कैच किया होगा ना, वो एंड के अंदर जो आंसू पोछे गए थे। तो खैर कहने का मकसद ये नहीं, मैं आंसू पॉइंट आउट करना चाह रही थी, लेकिन कहने का मकसद ये था कि अम्मा जी ने घर का टूर भी करा दिया, फिर अम्मा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करा दी। नाउ ये अम्मा जी जो हैं ये खुद भी केस के अंदर फुली इन्वॉल्व हैं। मेरा क्वेश्चन अगेन यही है कि अम्मा जी सिंध में क्यों नहीं है? अम्मा जी लाहौर में क्या कर रही हैं? अम्मा जी का भी तो CDR सामने आ चुका है। अम्मा जी का सेलफोन भी तो उस बच्ची के घर के आसपास टुर रहा था, राइट? तो फिर अम्मा जी क्यों लाहौर में बैठी हुई है आराम से? अम्मा जी को भी तो कराची में होना चाहिए ना, पुलिस की मेहमानदारी उनको भी तो मिलनी चाहिए ना। तो अम्मा जी क्या कर रही हैं लाहौर में? खैर, मकसद सारी बात बताने का, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था मेरा, लेकिन मकसद बात बताने का ये था कि अम्मा जी पहले जब जहीर था पुलिस के पास तो टीवी के सामने आई, दूसरी दफा अब तो उन्होंने घर भी दिखा दिया, उन्होंने इंटरव्यू भी दे दिया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर ली। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शबीर साहब की बेगम भी आ गई अपने बच्चों को लेके, सिंपैथी वोट्स लेने के लिए अपने छोटे छोटे टेढ़े टेढ़े मासूम से बच्चों को भी लेकर आ गई। उन्हें भी पूरे मीडिया के सामने एक्सपोज कर दिया उन्होंने कि बेटा तुम लोग भी आ जाओ, तुम लोग की मासूम शक्लें देख के शायद इन्हें तुम्हारे पप्पा के ऊपर रहम आ जाए, जो पप्पा उठाता है लड़कियों को घरों से, और तुम्हारा चच्चा, तुम्हारा कमीना चच्चा जो है, जो सारी लड़कियों को घरों से उठाता है, उसके ऊपर भी शायद पब्लिक को रहम आ जाए। तो आ जाओ तुम लोग भी आके हमारे साथ बैठ जाओ। तो ये सारे लोग सारे मीडिया के सामने आ गए। तो अब जाफरी साहब, आप मुझे ये बताइए कि जब मेहदी अली काज़मी की बेटी को ये लोग घर से उठाकर लेकर गए, उसे किडनैप किया, और मेहदी अली काज़मी गए घर घर, मोहल्ले मोहल्ले, मीडिया टू मीडिया, तो आप क्यों कहते हैं कि उन्होंने गलत किया? आप क्यों कहते हैं कि उन्हें छुप जाना चाहिए था? आप क्यों कहते हैं कि ये बातें तो कभी कोई सामने आके नहीं करता, इसमें तो लोग शर्मिंदा होते हैं, छुप जाते हैं? वाई जाफरी साहब, वाई? इसलिए क्योंकि वो कमसिन बच्ची एक लड़की थी, और यहाँ पे इनके जो हैं, इनके 2 मुस्टंडे लड़के इन्वॉल्व हैं, इसलिए इनको पूरा राइट है कि ये जाएं और जाके सब जगह पे शोर मचाएं। उनकी बेटी मजलूम थी, वो मासूम थी, वो खुद फैमिली मजलूम है, इसलिए मजलूमों को हक ही नहीं है अपनी आवाज उठाने का। और यहाँ पे के लोग क्रिमिनल्स हैं, और क्रिमिनल्स को तो पाकिस्तान में पूरा का पूरा हक है कि वो तो दंदनाते हुए रोडों पे निकल आए, वो हर प्लेटफॉर्म पे जाएं। वो बंदी जिसकी CDR भी है सबके सामने, जो खुद क्रिमिनल है, आई डोंट अंडरस्टैंड कि उसके खिलाफ कोई FIR क्यों नहीं है, मेरी समझ से बाहर है ये बात। तो वो बंदी जाके मीडिया के ऊपर अपील्स कर रही है, लाइक हु डज दैट? वो बंदी जिसको खुद सिंध में होना चाहिए, जिसको खुद बेल्स के लिए परेशान होना चाहिए, जिसे बेल अप्लाई करनी चाहिए, वो जाके अपने मुजरिम क्रिमिनल बेटों के लिए जाके हर जगह बैठ के दरखास्तें डालती फिर रही है, मीडिया के ऊपर रोती फिर रही है कि जी मेरे बेटों को माफ कर दीजिए, मेरे बेटों को वापस लाहौर ले आइए, ये केस लाहौर में लड़ लेते हैं, क्योंकि हम
पैसों से कमजोर हैं, हम बहुत ही गरीब हैं। मतलब वो इतने गरीब हैं कि उनके प्लॉट्स हैं, सब कुछ है, और उन्होंने मेहदी अली काज़मी से बड़ा घर, अपेरेंटली बड़ा घर अफोर्ड किया है उस कमसिन बच्ची के लिए। वो ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो कराची में केस नहीं लड़ सकती हैं। वो चाहती हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो लाहौर आ जाएं, क्योंकि वो गरीब हैं। और अली जाफरी साहब को कोई एतराज नहीं है अम्मा जी के मीडिया के ऊपर आने पे, लेकिन अली जाफरी साहब को बहुत सख्त एतराज है, आज तक एतराज है मेहदी अली काज़मी के मीडिया के ऊपर जाने से। उन्हें बहुत शदीद एतराज है मेहदी अली काज़मी क्यों गए मीडिया के ऊपर, मेहदी अली काज़मी ने क्यों इस केस को हवा दी, मेहदी अली काज़मी क्यों वर्बली हर एक के सामने इस केस के बारे में बात करते हैं। अली जाफरी साहब, आपको किस चीज का एतराज है? उनकी तो बेटी उनके घर से गायब की है आप लोगों ने, उनकी बेटी उनके घर पे नहीं आई है। यहाँ पे तो अम्मा जी को पता है उनके लड़के कहाँ पे, अम्मा जी को अच्छी तरीके से पता है उनके लड़के कहाँ सूर हैं। और अम्मा जी कहती है कि उस बच्ची ने हमें 1 मंथ तक अपने घर वालों का फोन नंबर नहीं दिया। इनकी स्टोरीज कितनी चेंज होती हैं यार। अली जाफरी साहब अब किस किस्म के वकील हैं, किस किस्म के वकील, किस अदालत में जाके अपना केस हैंडल करते हैं और किस अदालत में प्रैक्टिस करते हैं। वहां के जजेस के ऊपर सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, वहां के जजेस के ऊपर कि वो आपको बर्दाश्त करते हैं, कि वो आप जैसी पर्सनालिटी को बर्दाश्त करते हैं। अब यहाँ पे मीडिया पे, सोशल मीडिया पे बैठ के इतनी ज्यादा बकवास करते हैं, इतनी ज्यादा बकवास करते हैं। आई होप कि कोर्ट ऑफ लॉ में ऑनरेबल जजेस के सामने आप सीरियसली अपने आप को कंडक्ट करते होंगे, क्योंकि अगर आप इसी तरह से वहां पर भी जाके जोक्स मारते हैं और वहां पर भी जाके अपनी स्टेटमेंट से इधर उधर बाउंस करते रहते हैं पिंग पोंग बॉल की तरह, तो आई एम श्योर कि वो जजेस भी बैठ के हंसते ही होंगे आपके ऊपर।